अभिनंदन करते हैं। मुझे आप लोगों से समस्तीपुर ताजपुर बड़ा पवित्र जगह जननायक कर्पूरी ठाकुर का ये कर्म क्षेत्र रहा है, जन्म क्षेत्र रहा है। जो कर्पूरी ठाकुर जी ने देश में समाजवाद की लड़ाई लड़ने वाले आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, तमाम लोग जो थे उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के टिके और इस देश को एक समाजवाद की बुनियाद खड़ा करने का काम किया। उसके उनके द्वारा बनाए गए जो बीज लगाए गए उस बीज के आप एक वृक्ष के रूप में आप स्थापित हैं। आप नौजवान हैं और नौजवान की परिभाषा बहुत व्यापक है। नौजवान सिर्फ उम्र से नहीं, मन से, मस्तिष्क से भी होता है। और नौजवान वो होता है जो समाज में गलत धाराओं के विपरीत खड़ा होकर के उसका प्रतिकार करे। पूरे विश्व का इतिहास है, हम लोग भी उस इतिहास के एक पुंज की तरह रहे हैं। 1900 जब प्रेस बिल आया था जगन्नाथ मिश्रा की सरकार के समय, उसके खिलाफ, और उसके पहले 1974 में जब तानाशाही आया था उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया था और कुछ सारे नौजवान थे। ये तो बिहार का सवाल रहा, लेकिन देश में भी अब पूरे विश्व में, चाहे फ्रेंच मूवमेंट को आप देख ले, रशियन मूवमेंट को देख ले, चाइनीज मूवमेंट को देख ले, आप जो भी देखेंगे युवाओं की ही बड़ी भागीदारी रही है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में नौजवान थे, 30 बरस से ज़्यादा जेल में रहने का काम किए, लेकिन उनका मन नहीं हिला और देश की आज़ादी के लिए लड़ने का काम किए। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, उनके जेल में जाने का, उनके घर जाने का। वो नौजवान ने देश में, पूरे दक्षिण अफ्रीका में एक लड़ाई कर करके देश में जो तानाशाही थी उस देश में उस तानाशाही के खिलाफ लड़ा। मेरा कहा है नौजवान जब सोच लेता है तो परिवर्तन की राह खड़ी होती है। ठीक ही कहा हमारे कुछ साथियों ने संविधान पर खतरा है। हम इसलिए जानना चाह रहे थे और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। देश का संविधान बनाया गया था तो संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े विचार करके सारे देश के संविधान को अध्ययन करके और ये कहा गया कि विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, क्योंकि यहाँ बाबा साहब को दलित का नेता कहा जाता रहा, लेकिन बाबा साहब ने समाज के सभी तबकों को, महिलाओं का हो, अल्पसंख्यक का हो, पिछड़ा का हो, सवर्ण का हो, नौजवान का हो, बुजुर्ग का हो, बच्चे का हो, सबके अधिकारों को समावेश करके और उनके कर्तव्य को भी उल्लेख करने का काम कहा गया कि हिंदुस्तान का ये जो संविधान है यही हमारा सबसे बड़ा पवित्र पुस्तक है और इसी के आधार पर शासन भी चलेगा, प्रशासन के कानून भी चलेंगे। 395 धाराएं हैं इस संविधान में। जो संविधान पुस्तिका है तो 395 हमारे अनुच्छेद हैं, धाराएं, 7 मौलिक अधिकार हैं और उस मौलिक अधिकार में शिक्षा का, बोलने का, रहने का, आवास का, जीने का सारे अधिकार सम्मिलित है, शिक्षा का सारे अधिकार सम्मिलित है। अब ये विचार है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो प्रेम्बुल हमारा है, जिसमें कहा गया कि हम भारत के लोग, ये नहीं कहा गया है कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग, हम बौद्ध लोग, हम जैन लोग, ये नहीं कहा गया। हम भारत के लोग धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समतामूलक समाज बनाने का संकल्प लेते हैं। ये है उसमें 2 शब्द, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, दूसरा शब्द समतामूलक समाजवाद। इस समाज में जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी लिंग के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिक हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी हो, इस भारत का निवासी है। तो सब जीने का अधिकार,
स्वेच्छा शिक्षा का अधिकार, ये संविधान। समता मूलक का ये मतलब नहीं कि चंद मुट्ठी भर लोग गरीब लोग हैं वो सबसे नीचे आ जाए। भारत का अभी जो आंकड़ा आया है, देश का 60% संपत्ति पर, 140 करोड़ आबादी है, उसका 60% संपत्ति पर अकेले 2 परिवारों का अधिकार है। और उनको जीएसटी आप जानते होंगे, नया लाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, 3% ही जीएसटी उनको देना पड़ता है। और हम आप सब लोग जो यहाँ नहीं भी है, वो जो 50% आबादी पर के पास सिर्फ 3% संपत्ति है, 60% संपत्ति 2 लोगों के पास और 3% संपत्ति 50% लोगों के पास। और उनको जीएसटी कितना देना पड़ता है? 18%। क्या ये संविधान के अंतर्गत आता है? हर व्यक्ति जो आपके घर में, हमारे घर में और किसी के घर में जो